वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। आज यहाँ सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी जीएस ओरिएंटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीएस पूछा जाना है, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि वीडियो में दिए गए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा नहीं गुजरती है किस देश से? इसमें ऑप्शन है आपका अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया या चिली से। तो आप मैप में देखेंगे तो मकर रेखा आपकी 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देशों से होकर गुजरती है। वे देश कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपके 4 देश हैं जहां से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा आपका हो गया 23.5 डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिण तरफ। जैसे ये आपका मैप है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, तो ये जो रेखा है 23.5 इसको बोलेंगे मकर रेखा, और इधर वाले उत्तरी साइड के 23.5 को बोलेंगे आप कर्क रेखा। तो ये जो रेखा है वो आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से होके गुजरती है। तो मकर रेखा पे 10 देश पड़ते हैं। 10 दक्षिणी अमेरिका के 4 देश हैं। वे देश कौन कौन से हैं? वे देश हैं आपके चिली, अर्जेंटीना। ये आपको क्रम वाइज याद होनी चाहिए। आप मैप में देखेंगे तो आपको धीरे धीरे क्रमशः याद हो जाएगा। ज़्यादा आप ट्रिक के चक्कर में न पड़िए, नहीं तो एक समय ये आएगा कि आपके पास ना ट्रिक हो जाएगा कि ट्रिक को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप मैप में देखें किसी चीज़ को 2 या 4 बार लिखेंगे, वो आपको ग्रेजुअली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में ना परेशान होइए। तो देश है आपके चिली, अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे एंड ब्राज़ील। पराग्वे एंड ब्राज़ील। और आप मैप में देखेंगे इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो ये देश आपको याद हो जाएंगे। और फिर मैपिंग से ये फायदा हो जाएगा कि इसके अगल बगल की अवस्थिति भी आपको याद हो जाएगी। और उस तरह ट्रिक रटेंगे तो सिर्फ आपको देश रटा रहेगा, उसमें भी कन्फ्यूजन आएगा कि जब एक ही नाम के 2 देश अगर ऑप्शन में दे दिया गया तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसलिए ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में परेशान नहीं होना है। मैप को देखिए, बेसिक यही फंडा है। लंबे समय तक अच्छे से आपको मेमोरी में अगर रखना है किसी भी चीज़ को तो उसके लिए है कि आप मैप देखिए या बेस पे अपना अध्ययन को जारी रखिए। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में न पड़िए। और अफ्रीका महाद्वीप में है आपके 5 देश। वे देश कौन कौन से हैं? ये देश हैं आपके नामीबिया हो गया, उसके बाद है बोत्सवाना, देन है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना हो गया, उसके बाद है आपका दक्षिण अफ्रीका के बाद है आपका मोजाम्बिक के बाद है आपका मेडागास्कर। ये 5 देश हो गए आपके। उसके बाद आपका हो गया ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन है बोलीविया। बोलीविया से मकर रेखा होकर नहीं गुजरती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब मकर रेखा के बारे में आपको सभी फैक्ट आपको बता दिया गया है। इतना ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। इतना ही पूछा जाएगा आपके प्रत्येक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस मत के संप्रदाय थे? इनका मत है जैन मत, ऑप्शन बी। और श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे? तो श्वेतांबर के प्रमुख थे आपके स्थूलभद्र इसके प्रमुख थे इस संप्रदाय के। और दिगंबर के कौन थे? तो दिगंबर के थे आपके भद्र बाहु। ये भी याद होना चाहिए आपको। और दिगंबर ऐसा मत था जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते थे। दिगंबर ऐसा मत था जो अपना दिशाओं को ही वस्त्र समझते थे, उसको बोल दिया गया दिगंबर संप्रदाय। और उसके प्रमुख कौन थे? वे थे भद्रबाहु। और श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है? इसकी सही अवस्थिति है आपकी केरल में, ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पुरस्कार मतलब कई बार पूछे जाते हैं, प्रेजेंट टाइम में ये किसको दिया गया?
किसमें उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस सन से, ये सब क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। तो ये हमको धीरे धीरे एक एक सेट में ऐसे देखते हुए चलना है कि हाँ कब किसके लिए शुरुआत हुई, किसके लिए दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सब हम लोग क्रमशः ऐसे देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जननी सुरक्षा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका संबंध है निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं से संबंधित है। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? इसका सही नाम है आपका परम, ऑप्शन डी। परम का पूरा नाम क्या है? परम 8000 इसका पूरा कोड है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये विकसित किया गया सीडैक पुणे के द्वारा। सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, को भी ध्यान रखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये आपका आया किस सन में था, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर परम पुणे सीडैक के द्वारा विकसित किया गया और ये आया था आपका 1991 में। सन थोड़ा सा मिस हो रहा था, तो सन है आपका 1991 में। ये फैक्ट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है कौन? ये है आपकी ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल जी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 2007 से 12 तक। और ये किस नंबर की राष्ट्रपति थी? ये इनका नंबर है आपका 12वां। ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ये भी पूछा जाता है, चूंकि प्रथम है तो इसलिए इसको भी ध्यान रखिए कि ये 12वीं नंबर की भी थी राष्ट्रपति ये। इसके बाद सेकंड और जो प्रेजेंट टाइम में महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है आपकी द्वितीय जब पूछा जाए द्वितीय महिला राष्ट्रपति अपने भारत देश की, उनका नाम आ जाता है आपका द्वितीय महिला राष्ट्रपति। और ये जब क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट महिला जनजाति, आदिवासी मतलब महिला जनजाति के द्वारा कौन राष्ट्रपति नियुक्त हैं? वो है प्रेजेंट टाइम की आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू ये हैं आपकी द्वितीय महिला राष्ट्रपति। और जब पूछा जाए फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तब ये हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी। और ये प्रेजेंट टाइम में भी अपनी राष्ट्रपति हैं। ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? ये हैं आपकी 15वीं नंबर की। ये हैं 15वीं नंबर की राष्ट्रपति। इस फैक्ट को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती हैं? इनकी जनजाति है संथाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रेजेंट टाइम किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी विजया लक्ष्मी पंडित जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? इसका सही आंसर है आपका सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है किससे? तो इसका संबंध है आपका सड़क योजना से, ऑप्शन सी। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ती है। ये 4 महानगर कौन कौन से हैं? ये हैं आपके दिल्ली हो गए, इधर हो गया आपका कोलकाता पूर्व में, इधर हो गया आपका मुंबई पश्चिम में, और ये दक्षिण में हो गया आपका चेन्नई। और ये चारों मिलते कहाँ पे हैं? इस जगह का नाम है आपका झांसी, यूपी में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मिलते कहाँ? तो ये आपका आंसर होगा झांसी, यूपी में। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरुआत कब हुई इसकी? तो शुरुआत इसकी हुई 2001 में। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये इसका कार्यकाल पूरा कब हुआ? स्वर्णिम चतुर्भुज बन के कब तैयार हो गया? ये बन के तैयार हुआ आपका 2012 में। ये सभी फैक्ट आप एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो
तो कर्क रेखा को काटती है 2 बार, वो नदी है आपकी माही नदी, ऑप्शन सी। माही नदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है आपकी अरब सागर में, अरब सागर में। और अरब सागर में अन्य और कौन सी नदी है जो गिरती हैं? वे हैं आपकी नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड ताप्ती और माही नदी भी, तीनों ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। नहीं शब्द बहुत ही ध्यान से देखना है आपके एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर होगा आपका हैजा, पानी से फैलता है, और टाइफाइड भी फैलता है, और पीलिया भी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी। ये पानी के प्रदूषण की वजह से हेपेटाइटिस नहीं फैलता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? इसका आंसर होगा आपका जन्म के तुरंत बाद। और बीसीजी का टीका लगाया क्यों जाता है? तो ये टीबी के उपचार के लिए, टीबी या यक्ष्मा जिसको बोलते हैं, सॉरी टीबी के उपचार के लिए ही इसका यूज किया जाता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म आप देख लेते हैं यहाँ पे। बीसीजी का फुल फॉर्म है आपका बैसिलस कैलमेट गुएरिन, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, का पूर्ण नाम बैसिलस कैलमेट गुएरिन। टीबी रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी खैर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि। यूरेनियम विधि का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ये चट्टान के उम्र का पता लगाने के लिए, चट्टान के उम्र का पता लगाने के लिए, चट्टान कितनी पुरानी है इसके लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी की आयु को जानने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दलाल स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है आपका? ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन बी है नियान। सॉरी, ऑप्शन बी नियान नहीं, निकिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निकिल, निकिल है Ni। इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 28 इसका परमाणु क्रमांक है, इसको भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसके परमाणु क्रमांक के भी बारे में पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी निकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली में किस मुगल शासक के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन बी शाहजहां के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 1948 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सारगैसो सागर। सारगैसो सागर की अवस्थिति कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जैसे ये आपका समझ लीजिए, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और इधर ये हो गया आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये आपका हो गया यूरोप का एरिया, यूरोप। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे सारगैसो सागर स्थित है, और यहाँ पे कोई तट नहीं है। यहाँ पे सारगैसो नामक घास पाई जाती है, इसी घास के नाम पे इसका नाम हो गया सारगैसो सागर। सारगैसो सागर में मछलियों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं दोनों मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
कौन सी नदी भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांगो या जायरे नदी। ऑप्शन सी कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? तो इसका प्रथम मास है आपका ऑप्शन सी चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन शक संवत का प्रथम मास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम मास कौन सा है, तो ये आप याद रखिए चैत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? इसका विचार दिया गया था एम एन राय जी के द्वारा। किस सन में? ऑप्शन है इसका सन है 1934। एम एन राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा का विचार दिया गया। और एक इसी में ऑप्शन है बी एन राय, यहाँ नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन में बन सकता है बी एन राय। तो आपको बहुत ही सॉलिड मन से मतलब एक बार में आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ एम एन राय 1934 में संविधान का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे और बी एन राय जो थे वो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, बी एन राय और एम एन राय में। ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन न हो। एम एन राय आप याद करिए। एम एन राय थे संविधान का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया और बी एन राय थे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर कहाँ पे मिलान होता है? तो ये अभी आपको पूर्व में डिस्कस किया गया, इसका मिलान होता है आपका झांसी यूपी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ये अभी आपको पूर्व में बताया गया, माही नदी और नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा एंड ताप्ती नदी, ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका चंबल नदी, ऑप्शन डी। चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है या संविधान का आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। और अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, संविधान की आत्मा कहा है। किस आर्टिकल को कहा है? तो आपका आर्टिकल है 32, अनुच्छेद 32। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पीगू ने। ऑप्शन डी पीगू ने आदर्श उत्पादन की संकल्पना को आर्थिक कल्याण का सूचक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, मोहम्मद गौरी हार गया था। और जब नेक्स्ट तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, द्वितीय जब सेकंड तराइन का युद्ध हुआ, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। मोहम्मद गौरी जीते और पृथ्वीराज चौहान हार गए इसमें। ठीक, सेकंड में मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे। और फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी इंडिया गेट। इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? तो दिल्ली की राजकीय भाषा है आपकी हिंदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा गया है? राय पिथौरा भी कहा गया है या कहा था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा की भी उपाधि दी गई थी या कहा जाता था, उनको राय पिथौरा कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था किस सन में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था बाबर ने। तो ये युद्ध था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक थे आपके गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। तुगलक वंश ऐसा वंश है जो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया है, सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन। और सबसे कम समय तक शासन किसने किया है? ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि दिल्ली सल्तनत पे कौन सा वंश सर्वाधिक समय तक शासन किया है, कौन सबसे कम समय तक शासन किया है। और सबसे कम समय तक शासन किया है आपका खिलजी वंश ने। दोनों फैक्ट एक साथ याद रखिए, खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है और तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले में तांबे के सिक्के चलाए थे? इसका सही आंसर है आपका मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी। मोहम्मद तुगलक ने सोने चांदी के बदले में तांबे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आक्रमण हुआ था आपका ऑप्शन सी 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किस शासक ने करवाया था? यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि शुरुआत किसने की या किसने बनवाया, यहाँ पे पूछा गया है पूरा किसने करवाया था। तो इस कुतुब मीनार की निर्माण का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण का कार्य शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? वो थे आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस पे 3 मंजिला और बनवाया, मतलब 1 मंजिल बेस जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसके बाद 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कुतुब मीनार पे 5वीं मंजिल और अंतिम जो प्रेजेंट टाइम में है उसको किसने बनवाया? वो थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का 5वां व अंतिम मंजिल बनवाया, 5वां व अंतिम मंजिल बनवाया। ये तीनों फैक्ट आप एक साथ याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और घुमा फिरा के कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। और इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।